Assalamu alaikum. And today we are going to discuss about a dipole moment. Then firstly we will discuss about what is dipole moment. Dipole moments occur when there is a separation of charges. Dipole moment कब होती है? जब हमारे पास charges की separation हो. They can occur between two ions in an ionic bond or between atoms in a covalent bond. Dipole moment arises from difference in electronegativity. क्या है कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड में जब दो आयन्स हों या फिर कोवलेंट बॉन्ड में दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है. द लार्जर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द लार्जर द डाइपोल मोमेंट. क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है प्रोड्यूस ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है, तो इसलिए जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा. उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है कि पोलर मॉलिक्यूल एग्जिबिट अ लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज अदरवाइज नोन एज डाइपोल मोमेंट. पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है. फॉर एग्जांपल अमोनिया हमारे पास इज अ पोलर मॉलिक्यूल. अमोनिया हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है. पोलर मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. एज यू कैन सी अमोनिया कंसिस्ट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड टू थ्री हाइड्रोजन बॉन्डेड. अमोनिया में एक नाइट्रोजन एटम जो है तीन हाइड्रोजन बॉन्ड एटम से कोवेलेंटली बॉन्ड है. उसके बाद हमारे पास है हाउ टू फाइंड अ डाइपोल मोमेंट. हम डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? द डाइपोल मोमेंट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम बाय डिफरेंस इन देयर चार्ज. फॉर एग्जांपल हम वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम के दरमियान के चार्जेस के दरमियान हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान जितना डिस्टेंस है और उनमें कितना चार्ज डिफरेंस है, देन द एंगल बिटवीन एटम इज यूज्ड टू फाइंड द डाइपोल मोमेंट. द एंगल फाउंड बाय वाटर मॉलिक्यूल इज नोन टू बी 104.5. तो क्या होता है कि हमारे जब भी हम एक वाटर के मॉलिक्यूल देखते हैं तो उसके अरेंजमेंट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ज्योमेट्री में 104.5 एंगल क्रिएट होता है एंड द बॉन्ड मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज -1.5 dB. देन हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट. डाइपोल में और डाइपोल मोमेंट में क्या डिफरेंस है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस कंस्टिट्यूट अ डाइपोल. जब भी दो सेम एक जैसे इक्वल हों लेकिन अपोजिट चार्जेस हों, मीन पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक डिस्टेंस से सेपरेट किए हों, तो एक डाइपोल क्रिएट होता है. द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. उन चार्जेस का प्रोडक्ट और उन दो चार्जेस के दरमियान जितना भी फासला है उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है. डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल. डाइपोल मोमेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसमें कितना वो डाइपोल है, डाइपोल की स्ट्रेंथ क्या है. देन हमारे पास है फार्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट. एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय टू पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव कनेक्टेड बाय अ वेक्टर. जब दो पॉइंट चार्जेस मतलब अपोजिट से इक्वल बट अपोजिट चार्जेस कनेक्ट हुए एक वेक्टर के साथ. द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज P इज इक्वल टू QA. इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. उसके बाद हमारे पास है यूनिट फॉर डाइपोल मोमेंट. सो द SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम्ब मीटर. जो इसके अलावा हम डिब्बे भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो ऐसा यूनिट है डाइपोल मोमेंट का वो कूलम्ब मीटर ही है. देन एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट है. तो डाइपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड.
डायपोल मोमेंट क्या है कि किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी को मेजर कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड सिंस ऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव ज़ीरो डायपोल मोमेंट। एक तो हम किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी को मेजर कर सकते हैं, दूसरा हम डायपोल मोमेंट की मदद से पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस कर सकते हैं। जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी क्रिएट होती है और वो पोलर बॉन्ड होते हैं। और जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो होता है, तो इसलिए हम पोलर और नॉन पोलर को डायपोल मोमेंट की वजह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। It is also helpful in calculating the percentage ionic character of molecules. ये हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल की आयनिक करैक्टर को की परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज़ होता है। ये था हमारे पास डायपोल मोमेंट।